बिहार की कैपिटल पटना से 2 जून को लेट नाइट एक खबर आती है। देश के सबसे फेमस और पॉपुलर टीचर में से एक खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट ग्लोबल स्टडीज पर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया। वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड का सिर फोड़ दिया गया, जिसके बाद उसे सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। और इसके बाद पटना की सड़कों पर हजारों स्टूडेंट्स रोड पर उतरे और खान सर की सिक्योरिटी की मांग करने लगे। पुलिस ने खान सर के कोचिंग के बगल में मौजूद एक कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके 2 एसोसिएट को अरेस्ट कर लिया है और तीनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस पूरे इंसिडेंट के बारे में डिटेल में बताएंगे। डेट थी 2 जून, रात का वक्त था। पटना के मुसल्लापुर हाट इलाके में अचानक कुछ लड़कों की भीड़ आती है और खान सर की कोचिंग ग्लोबल स्टडीज के बाहर जमा हो जाती है। देखते ही देखते भीड़ कोचिंग में तोड़फोड़ शुरू कर देती है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कुछ लोग कोचिंग के सिक्योरिटी गार्ड को बेरहमी से लाठी डंडों से पीट रहे हैं। गार्ड अपनी जान बचाने की कोशिश करता है, लेकिन हमलावर उस पर लगातार अटैक करते हैं, जिससे उनका सिर फट जाता है। लहूलुहान हालत में उसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया जाता है, जहां पर उसका ट्रीटमेंट शुरू होता है। अगले दिन यानी 3 जून को बुधवार के दिन खान सर की कोचिंग को पूरी तरह बंद रखा गया। लेकिन सबसे बड़ा टर्न तब आया जब हमले में फायरिंग यानी गोलीबारी का एंगल सामने आया। खान सर ने खुद स्टेटमेंट दिया। पूरी तरह से इतनी गोली चलाने लगे, 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होके रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड तो हम देखे हैं, यहाँ पे 8-10 राउंड हम देखे हैं, हमें क्या पता है। हालांकि कोचिंग की तरफ से जो एफआईआर फाइल की गई उसमें फायरिंग का कोई जिक्र नहीं था। इसके साथ ही पटना पुलिस और पटना के एसएसपी ने भी मीडिया के सामने आकर साफ कर दिया कि मौके पर कोई फायरिंग नहीं हुई है, ये सिर्फ मारपीट और तोड़फोड़ का केस है। जांच के बाद पुलिस ने एक्शन लिया। कोचिंग के डायरेक्टर और 2 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पुलिस अब इन सभी से पूछताछ कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस हमले के पीछे क्या कोई सोची समझी साजिश थी या फिर ये सिर्फ गुस्से में आकर उठाया गया कदम था। पटना के कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और उनके साथ 2 और लोगों को कोर्ट में पेशी के लिए ले जाया गया। इस दौरान जर्नलिस्ट से बातचीत में रोशन आनंद ने खान सर पर सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सब खान सर की साजिश है, मुझे फंसाने और मेरे कोचिंग सेंटर को बर्बाद करने के लिए पूरी साजिश रची गई है। रोशन आनंद ने यह भी क्लेम किया कि कल रात कोई गोली नहीं चली, लेकिन यह बताया गया कि हमारे लोगों की ओर से फायरिंग की गई। खान सर की कोचिंग पर अटैक के बाद से खान सर के सपोर्टर्स और स्टूडेंट कोचिंग सेंटर्स के बाहर प्रोटेस्ट करने में लगे हैं। वो खान सर की सिक्योरिटी की डिमांड करने लगे। सिचुएशन देखते हुए पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने खुद कमान संभाली और मीडिया को यह बयान दिया, कुछ लड़कों ने कोचिंग में घुसकर मारपीट की है, वहां पर लगे पोस्टर्स फाड़े हैं और सुरक्षा गार्ड को चोट पहुंचाई है। हम कोचिंग के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रहे हैं। कानून को हाथ में लेने वाले किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। अब जानते हैं कि आखिर ये मुद्दा ओरिजिनेट कहां से हुआ। पुलिस के अकॉर्डिंग ये पूरी लड़ाई किसी बड़ी रंजिश की वजह से नहीं हुई, बल्कि ये एक पोस्टर कंट्रोवर्सी थी। दरअसल पटना के इस इलाके में कोचिंग्स के बीच एक गजब का कंपटीशन चलता है। खान सर की ग्लोबल स्टडीज के ठीक बगल में एक और बेहद पॉपुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हुआ ये कि इस कोचिंग के पहले से लगे एक एडवर्टीजमेंट बोर्ड के ठीक ऊपर खान सर की कोचिंग का एक नया प्रमोशन पोस्टर चिपका दिया गया। जब इस कोचिंग के स्टाफ और मैनेजमेंट ने ये देखा कि दोनों कोचिंग के जो पोस्टर हैं वो आपस में लगे हुए हैं, तो इन दोनों के बीच बहस हो गई और ये बहस धीरे धीरे गाली गलौज में बदल गई और देखते ही देखते वायलेंट हो गई। इस पूरे केस के बाद बिहार सरकार एक्शन में आ गई। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोचिंग नीति बनाए जाने की अनाउंसमेंट कर दी और अगले 3 महीने के अंदर कोचिंग नीति तैयार कर ली जाएगी और इसी नीति के तहत बिहार के सभी कोचिंग सेंटर्स चलाए जाएंगे। कोचिंग गाइडलाइंस फॉलो न करने वालों के अगेंस्ट एक्शन भी लिया जाएगा। खान सर की कोचिंग में इस तरह का इंसिडेंट कोई पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले 2019 में भी उनके इंस्टीट्यूट पर देसी बम से हमला किया गया था। 10 मई 2019 फ्राइडे की दोपहर जब कोचिंग में क्लासेस चल रही थी, तभी अचानक बाइक पर सवार होकर कुछ बदमाश आते हैं और खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट को निशाना बनाते हैं, वो भी क्रूड बॉम्ब से, जिसमें ऑफिस को काफी नुकसान पहुंचा था। इतना ही नहीं, तब एक स्टूडेंट की स्कूटी भी डैमेज हो गई थी।
आपको क्या लगता है इस पूरे पोस्टर विवाद और खान सर के फायरिंग वाले बयान पर आपकी क्या राय है? क्या कोचिंग्स के बीच का ये कंपटीशन अब मर्यादा भूल रहा है? अपना पॉइंट्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।